चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने 14वें अध्याय की पूर्णाहुति की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि उसमें 14वें अध्याय में क्या कोई विषय इस प्रकार का है या कोई बात इस तरह की है जो हमें समझ में ना आई हो। उसका कारण यह है कि ये जो प्रकृति और पुरुष का जो खेल है, जिसको हम बोलते हैं माया और ब्रह्म, या जिसको हम बोलते हैं ईश्वर और ये प्रकृति, इन दोनों का जो संबंध है वो संबंध काफी कुछ हमको समझ में आ गया होगा। इसी बात को यहाँ पर जो है वो अब 15वें अध्याय के साथ में हम जोड़ कर चल रहे हैं, क्योंकि जो ये था 13वां अध्याय जो था, 13वें अध्याय में जिस प्रकृति और पुरुष की बात की गई थी, उसमें प्रकृति का वर्णन अर्थात जो 3 गुण हैं उनकी जो साम्य अवस्था होती है एक जैसी, जिसमें तीनों गुण एक जैसे होते हैं, उसको प्रकृति कहा गया। और जब उनमें विषमता होती है तब उसको विकृति कहा गया। प्रकृति का अर्थ है कि जब सब समान है। इसका मतलब क्या है कि वह प्रकृति उस परमात्मा के साथ में उस समय भी रहती है जबकि इस जगत की उत्पत्ति नहीं होती है, और जिस समय जगत की उत्पत्ति होती है तब वह प्रकृति विषम स्थिति में होती है, अर्थात सत्व रज और तम, ये जो तीनों गुण हैं, ये आप जैसा आपको पीछे एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया था कि उसमें कमी बेशी होती है, और वो जो कमी बेशी है वो प्रकृति के स्वरूप का बखान करते हुए आपके मन में निराशा नहीं देती। निराशा इसलिए नहीं देती क्योंकि जो मिलने वाला जो उसको सोर्स है, जो ऊर्जा है, वो प्रकृति को ऊर्जा मिल कहाँ से रही है, यही बात समझने की है कि जिसको आप संसार बोलते हैं या जिसको आप जगत बोलते हैं, इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है, या आपका जो अहंकार है, इसको भी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। और ये जो पूरी सृष्टि है, ये तो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये तो अब हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं, ये तो व्यष्टि हो गया ना। और वह जो समष्टि जगत है, उस समष्टि जगत को भी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, तो कहते हैं वो भी जिससे मिल रही है उसको ही पुरुष बोलते हैं, या उसको भगवान आप बोल देते हैं, उसको आप ईश्वर बोल देते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम उसको ब्रह्म अर्थात चेतन बोल देते हैं, विशुद्ध चेतन बोल देते हैं। तो बस इसी बात को समझने की आवश्यकता है। आगे जाकर जिस समय पुरुष की बात होगी, क्योंकि प्रकृति और पुरुष, ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के बिना, जैसे आपने अगर हम पौराणिक दृष्टि से देखते हैं तो भगवान शिव के स्वरूप को जब आप देखते हैं तो वहां आता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है कि आधे भगवान शिव हैं और आधी शक्ति है। वो शक्ति कौन है, तो कहते हैं वो शक्ति प्रकृति है। और शिव कौन है, तो कहते हैं शिव कुछ ना करते हुए भी उस प्रकृति को पुष्ट करने वाले
उस प्रकृति को ऊर्जा देने वाले, उस प्रकृति को शक्ति देने वाले वो भगवान शिव हैं। तो जिस तरह से वो प्रतीक हमारे यहाँ हम लोग उसको देखते हैं, उसकी उपासना या पूजा करते हैं, वो शिव और शक्ति का जो प्रतीक है उसी को आप यहाँ पर अपने सामने रख लीजिए समझने के लिए कि प्रकृति की चर्चा तो कर दी गई। इसमें ये जो 14वां अध्याय था, इसमें प्रकृति की चर्चा की गई। और प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? गुण। प्रकृति क्या करती है? बांधती है राम को। स्वामी राम ने अपने एक उपासना नाम की एक उनकी पुस्तक है, बहुत छोटी सी पुस्तक है वो। एक तरह से देखा जाए तो मौलिक ग्रंथ जो हिंदी में स्वामी जी ने लिखे हैं वो 2 ग्रंथ हैं, एक तो ये और एक सनातन धर्म, उपासना और सनातन धर्म। और आपको ध्यान होगा कि एक बार स्टेटमेंट दिया था स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने। उन्होंने कहा कि ये जो उपासना नाम की जो स्वामी जी की पुस्तक है, ये हमेशा मैं अपने पास में रखता हूँ, और जितनी बार मैं इसको पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे इसमें से कोई ना कोई नया सूत्र आगे के लिए मिल जाता है। इसी के में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है शिवादर्श। ये मैं इसलिए कि आगे आगे जिसकी चर्चा है वो शुरुआत ही उन्होंने एक प्रतीक के रूप में की है। वो जो रूपक है या वो जो प्रतीक है उसको समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है जिसको हम समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति कौन है? तो कहते हैं शिवादर्श का अर्थ क्या है? कहते हैं कि जब आप शिवत्व की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब आप शिवत्व की स्थिति में पहुंच जाते हैं, अर्थात जब आपको इस बात का अनुभव हो जाता है, चाहे आप उसको सोहम कह लें, चाहे आप उसको शिवोहम कह लें, जब आपको उस स्थिति का अनुभव हो जाता है तो क्या होता है? ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति आपकी दासी बन जाती है। दासी बनने का मतलब वो वाली दास्ता वाली बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप से करना शुरू कर देती है। महाकवि कालिदास जो हैं, उन्होंने भी एक पुस्तक है उनकी, बहुत अच्छा काव्य है, उसका नाम है कुमार संभव। उस कुमार संभव में उन्होंने यही बात कही। वो कहते हैं कि यद्यपि जो प्रकृति है ये बांधती है। प्रकृति क्या करती है? बांधती है। जैसे अभी जिस समय हम 14 अध्याय की हम चर्चा कर रहे थे तो वहां बार बार यही बात आ रही थी कि गुण का मतलब क्या होता है? गुण का मतलब होता है रस्सी, अर्थात गुण का मतलब होता है पाश जो आपको बांधता है। तो प्रकृति क्या करती है? आपको बांधती है। ये जो प्रकृति है ये आपको बंधन में डालती है। ये प्रकृति आपको एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है जहां पर आप विवश हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने कहा कि ये जो माँ है, अर्थात वह जो शक्ति है, वह शक्ति भगवान शिव की उपासना कर रही है। तो यद्यपि है तो वो माया है, लेकिन उस माया को चेरी बनाकर, उसको दासी बनाकर भगवान शिव ने अपने पास में क्यों रखा हुआ है? भगवान शिव ने अपने पास में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव कौन है? तो कहते हैं वो धीर पुरुष है, अर्थात योगी है। धीर पुरुष अगर हम कहेंगे तो वैसे तो धीर शब्द की परिभाषा आपके सामने कई बार की गई है। दूसरे अध्याय में कहा गया था यो धीरः स अमृतत्वाय कल्प्यते। जो व्यक्ति धीर है, अर्थात जिसका अपने ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण है। योगी का अर्थ भी यही है। योगी का अर्थ क्या है? योगी का अर्थ है जो अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपनी कर्मेंद्रियों, अपने मन, अपनी बुद्धि, इनके ऊपर जो पूरी तरह से नियंत्रण रखता है, जो इनको अपना नौकर बनाकर रखता है, इनके अनुसार नहीं चलता बल्कि इनको अपने अनुसार चलाता है, उसको धीर बोलते हैं। और ये जो धीर शब्द है, इसी को अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो हम योगी बोल सकते हैं। तो कहते हैं भगवान शिव कौन है? तो कहते हैं वो योगी है। तो कहते हैं योगी कौन होता है?
ये श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें जिन योगों की चर्चा आपके सामने की गई है, इसका मतलब यदि आप श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे? श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का मतलब क्या है? योगी बनना। योगी बनने का अर्थ क्या है? कहते हैं योगी बनने का अर्थ है कि प्रत्येक स्थिति में आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो स्थिर रहे प्रत्येक स्थिति में। ऐसा नहीं कि कभी स्थिर हो जाए और कभी उसमें चंचलता आ जाए। प्रत्येक स्थिति में स्थिर रहे। प्रत्येक स्थिति में स्थिर कब रहता है? जब आप सत्वगुण में प्रवेश करते हैं, तब आपकी स्थिरता प्रारंभ हो जाती है। और प्रत्येक स्थिति में स्थिर रहे तो क्योंकि आपने पीछे देखा है कि जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण में रजोगुण की भी मात्रा है और उस सत्वगुण में तमोगुण की भी मात्रा है। इसलिए वहां पर विक्षेप का, कभी कभी विक्षेप का भय होता है। लेकिन जिस समय आप इन तीनों का अतिक्रमण कर जाते हैं, इन तीनों को जब आप पार चले जाते हैं तो क्या होता है? कहते हैं इन तीनों के पार जाने पर फिर आप जो है वो योगी की, जो सच में योगी है, उसकी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, जिसको हम तत्वज्ञानी बोलते हैं। उस तत्वज्ञानी की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। और वह जो तत्वज्ञानी है वो क्या होता है? उसी को पुरुष कहा गया है। पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष का अर्थ यह है कि जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी न घबराए, उनका मुकाबला करे, उसी को तो आप पुरुष बोलते हैं। पुरुषत्व का अर्थ क्या है? जिसके अंदर साहस हो, लौकिक दृष्टि में भी जिसमें साहस हो, जिसमें आत्मविश्वास हो, जिसमें अपने बल के ऊपर विश्वास हो, उसी को तो आप क्या बोलते हैं? उसी को आप बोलते हैं कि वह पुरुष है। यहाँ पर वो कहते हैं जो कालिदास हैं, वो कालिदास कहते हैं विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम नचेतान सिते एव धीरा। धीर पुरुष कौन है? अर्थात योगी कौन है? कहते हैं योगी वो नहीं है जो घर से भाग जाता है। योगी, कृष्ण तो खास करके आपको क्या बताते हैं? आप जब अंतिम श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो वहां पर योगेश्वर कृष्ण कहा गया है। वहां पर लीलाधारी कृष्ण नहीं कहा गया है। वहां कृष्ण के लिए जिस विशेषण का प्रयोग किया है महर्षि व्यास ने, वो क्या है? योगेश्वर कृष्ण है। योगेश्वर कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण भागते नहीं है। कृष्ण भागते नहीं है अर्थात कृष्ण हमको सिखाते हैं कि आप किस प्रकार से विपरीत स्थितियों का भी आप सामना करें। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना आप कैसे करेंगे? जब आपको ये पता चल जाएगा कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। भाई, जब आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, आपको पता चल गया कि ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है, ये खेल किसका है? तो कहते हैं ये सत्व रज तम, इन तीन गुणों का है। और मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं इनसे अलग हूं, अर्थात गुणातीत हूं। तो गुणातीत के बारे में जो जो बातें आपको इस 14वें अध्याय के अंतिम में बताई है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है? गुणातीत होना। गुणातीत का मतलब तीनों जो गुण हैं, इन तीनों गुणों का हम अपने जीवन में अतिक्रमण कर जाएं, इनसे हम पार हो जाएं, इन तीनों गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। आपको ध्यान होगा, मैंने स्वामी राम के जीवन की घटना आपको बताई थी। आपको इस बात का अंदाजा हो गया कि जितना भी परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का आधार कौन है? अर्थात ये सत्व रज तम आदि जो गुण हैं, ये गुण किसमें किसमें बरत रहे हैं, किसमें खेल रहे हैं, इनको शक्ति कहाँ से मिल रही है? तो कहते हैं वो जिससे मिल रही है वो है कौन? वो है पुरुष। वो है पुरुष, वो है ब्रह्म, वो है ईश्वर। आप उसको अलग अलग नामों से ले सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि वहां से जब आपको ऊर्जा मिल रही है तो आप क्या करें? कहते हैं आप उसके साथ में अपने आप को जोड़ लें। अपने आप जोड़ने का मतलब क्या है? आप इस बात का अनुभव कर लें कि आप प्रकृति नहीं है, बल्कि आप पुरुष हैं। तो
ये जो 14वां अध्याय था, इस 14वें अध्याय में प्रकृति का रहस्य बताने का मकसद ही ये था कि हम संसार का जो खेल है, जिसको हम बोलते हैं ना, आप स्वामी राम की गजल पढ़ते हो ना, तो उस गजल में क्या है, तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूं, है ना। ये तमाम दुनिया है खेल मेरा, ये खेल किस प्रकार का है? ये बिल्कुल जैसे जादूगर जो है, वो जादूगर अपना जादू दिखाता है, कहते हैं इसी तरह से वह जो परमात्मा है, वो परमात्मा भी क्या कर रहा है, वो भी जादू दिखा रहा है। तो जो उस जादू को समझ गया, जो उस जादू को समझ गया, वो उसके उसके अंदर फंसता नहीं है। जो इन गुणों के स्वरूप को समझ गया, वो उसमें फंसता नहीं। अक्सर हम एक उदाहरण दिया करते हैं कि वो कौन थी जो भगवान राम के पास में दंडकारण्य में आई थी, एक आई थी ना उनके पास में, बड़ी सुंदर सी बन के आई थी, और उसने क्या कहा था, उसने कहा कि तुम्हारे समान जो है वो कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं। समानता कर रही है, भगवान से समानता कर रही है। और भगवान क्या देख रहे हैं, क्योंकि भगवान को महर्षि विश्वामित्र ने वो विद्या दी है जिस विद्या के द्वारा वो माया का अतिक्रमण कर सकते हैं। मायावी जो राक्षस हैं, उनके भीतर क्या है इसको देख सकते हैं, और वो देख रहे हैं किस चीज को, ऊपर से जो बहुत सुंदर बनी हुई है, और अंदर से उसका रूप क्या है इसको भगवान देख रहे हैं। इसीलिए क्या करते हैं, वो गंभीर नहीं होते, सीरियस नहीं होते, उस मामले में वो सीरियस नहीं होते। जिस समय हम संसार के स्वरूप को देख लेते हैं, संसार के स्वरूप को जान लेते हैं, तो हम ठीक है, उसके मामले में हम उतने गंभीर नहीं होते जितने गंभीर अभी आजकल हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कहते हैं यहाँ पर कि गंभीर होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों गंभीर होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आप चाहे गंभीर ना भी हो तो भी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। प्रकृति अपना काम जो है वो करती रहेगी, आप अपने आप को इससे निकाल लें। तो ये जो अध्याय था, 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग, और इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको जब आप पढ़ेंगे, है ना, जिसको मैंने आपसे कहा था होमवर्क करने के लिए कि आप जो 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय वाला, उसको जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो सिद्धांत के रूप में बात कही गई है ना, सिद्धांत के रूप में कि जो सत्वगुण होता है वो प्रकाशित करता है, जो रजोगुण होता है वो प्रवृत्त करता है, जो तमोगुण होता है वो आपको आलस्य प्रमाद आदि में डालता है ना। ये जो चीज है, ये तो चीज सिद्धांत के रूप में, लेकिन प्रैक्टिकली आप जिन कार्यों को करते हैं, जो कर्म आपके द्वारा किए जाते हैं, उनका विभाजन वहां पर किया गया है। एक एक कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म एक होते हुए भी उसकी जो मंशा है, उसमें जो आपकी आंतरिक स्थिति है, वो बता देती है कि ये कर्म सात्विक है, ये कर्म राजसी है, या ये कर्म तामसी है। कर्म एक ही है। आप यज्ञ कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, है ना, आप जो है उपासना कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आप भक्ति का भाव अपने मन में रख रहे हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है, कहाँ पर कौन सा गुण काम कर रहा है, उसका उसका जो आधार है, ये आपको 18वां अध्याय से पहले जो 17वां अध्याय है, उस 17वें अध्याय में वहां पर उसको बोलते हैं श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। तो आप 17वें अध्याय को जरूर पढ़िए। जिस समय आप 14वें और 17वें अध्याय को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपके सामने ये जो गुण है ना, ये गुण पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। अब आइए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक भगवान जो है, जैसे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू डायग्राम जो है ना, थ्रू डायग्राम आपके सामने अपनी बात रखी जाए। भगवान जो है वो शब्द चित्र बना रहे हैं। हम लोग तो बोर्ड के ऊपर कोशिश करते हैं पेंसिल से या
मार्का से बनाने का या चौक से बनाने का, लेकिन भगवान जो है वो शब्द चित्र बना रहे हैं। शब्द चित्र क्या बना रहे हैं? वो शब्द चित्र बना रहे हैं कि संसार वास्तव में है कैसा। ये जो संसार है, इस संसार को उन्होंने उसके स्वरूप का रेखांकन किया, और उस रेखांकन करने के साथ में वो उसका जो आधार है, देखिए आप जड़ें आपको दिखाई नहीं देती। कोई भी जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष के आपको फल दिखाई देते हैं, उस वृक्ष के आपको फूल दिखाई देते हैं, उस वृक्ष के आपको पत्ते दिखाई देते हैं, उस वृक्ष की आपको टहनियां दिखाई देती हैं, उसकी शाखाएं आपको दिखाई देती हैं, उसका तना आपको दिखाई देता है। लेकिन कौन सी चीज आपको नहीं दिखाई देती? वो चीज नहीं दिखाई देती जो उस पेड़ का आधार है, अर्थात उस पेड़ के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई पत्तों के ऊपर पानी और खाद डालने से क्या होगा, ये तो सड़ जाएंगे। खाद कहाँ देनी चाहिए, पुष्ट कहाँ से करना चाहिए? तो कहते हैं पुष्ट तो करना चाहिए जड़ों से। जड़ें जो हैं वो पुष्ट करती हैं, जड़ें पुष्ट करती हैं। भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो जड़ें हैं, जड़ें कौन सी हैं? हमारा जड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसका एक कारण और भी एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जड़ों का कारण क्या है। जड़ों की तरफ हमारी निगाह का एक कारण तो ये होता है कि हम वो गहरे होती है, जमीन के नीचे होती है, एक कारण ये है। और दूसरा कारण क्या है, अगर वो जमीन से ऊपर आती जाती हैं तो वो देखने में कैसी लगती हैं आपको? देखने में आपको कैसी लगती हैं? आपकी घर की जो जड़ें हैं वो आपको देखने में कैसी लगती हैं? आपके जो घर की जड़ें हैं, है ना, घर की जड़ें का मतलब समझ रहे हैं ना आप? आपकी जो घर की जड़ें हैं, जहां से ये सारे जिसको बोलते हैं फल फूल आदि आगे फैले हैं, वो जड़ें कैसी हैं? वो जड़ें इस समय विद्रूप हो गई हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, सुकड़ गई हैं, चला नहीं जाता है ना। ये क्या है? तो ये भी जड़ें हैं, लेकिन है ये जड़ें। कहते हैं इसी तरह से हमारी जड़ों के प्रति उपेक्षा क्यों होती है? एक तो वो गहरी होती हैं इसलिए, एक वो जीवन को देने वाली होती हैं इसलिए, और एक दूसरी बात यह है कि उनमें किसी भी प्रकार का उस तरह का आकर्षण नहीं होता जिसको हम सामान्य रूप से आकर्षण सौंदर्य मानते हैं। वो जो सौंदर्य आपको दिखाई दे रहा है पुष्पों का, फलों का या इन सब चीजों का, वो जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि का जो आधार है वो हमको पता नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, वो कहते हैं कि जड़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। और ये जो संसार है, इस संसार की जड़ कौन सी है? संसार की जो जड़ है वो कौन सी है? तो कहते हैं इस संसार की जड़ है वो परमात्मा। परमात्मा कौन है? जड़ है। आपने अगर कभी वंश वृक्ष देखा हो, वंश वृक्ष, वंश वृक्ष जब बनाते हैं ना, कई लोगों राजाओं के यहाँ वंश वृक्ष बने हुए होते हैं, और कभी कभी हम लोगों को भी शौक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हरिद्वार गए और हरिद्वार जाकर अपने जो पुरोहित हैं